सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन इटर्निटी। पिछली वीडियो अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देखिएगा, फिर यहाँ पे आइएगा, तब ही आपको चीज़ें क्लियर होंगी। स्टूडेंट्स, क्लास 10th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन वीडियोस को जो भी जितनी मैं बना रहा हूँ ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर, वो आप देख लीजिए। दैट्स इट स्टूडेंट्स, आपको फिर कुछ नहीं करने की जरूरत है। इसी पे बेस्ड अपने नोट्स बना लीजिए, बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे और आपका कोई क्वेश्चन फंस नहीं सकता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये मेरी गारंटी है बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो के एंड में कहा था कि नोमेनक्लेचर हम लोग एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। क्यों? क्योंकि नोमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नोमेनक्लेचर होता क्या है? नेमिंग करना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। बहुत से बच्चे होते हैं जिनको कंपाउंड्स को नेम करना ही नहीं आता। और स्टूडेंट्स, अभी तो आप लोग इसी तरह करके ले जाते हैं 10th में, बट 11th-12th में अगर आपको साइंस लेनी है या केमिस्ट्री पढ़नी है, ऑब्वियसली बात है अगर आप साइंस ले रहे हैं तो आपको केमिस्ट्री पढ़नी है 11th-12th में भी, तो वहां पे आपको बहुत प्रॉब्लम आ सकती है स्टूडेंट। इसलिए नोमेनक्लेचर वो अच्छे से पढ़िएगा। तो बात करता हूँ, सबसे पहले देखिए कुछ जो ट्राइबल सिस्टम था। अब मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ आपको, फिर उसके बाद नेमिंग भी करना सिखाऊंगा। तो दो तरीके के नेमिंग सिस्टम है हमारे पास। एक ट्राइबल नेम, मतलब जो पुराने तरीके थे, और एक आयुपैक। आयुपैक क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये होता है आयुपैक नेम। ठीक, आपसे यूजुअली आयोपैक नेम पूछ लिए जाते हैं, लेकिन कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनके ट्राइबल नेम भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपसे पूछे जाते हैं। तो आयोपैक क्या था? ट्राइबल सिस्टम, मतलब पुराने टाइम पे लोगों ने जब ऑर्गेनिक कंपाउंड नए नए हम लोगों ने बनाने शुरू किए, तो लोगों ने उसको नेम करना शुरू किया। अब कैसे नेम करना शुरू किया? उसके सोर्स के हिसाब से, मतलब कैसे है, अगर मतलब कहाँ से मिल रहा है उस हिसाब से, सोर्स के हिसाब से। उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से, फिर लैटिन या ग्रीक ओरिजिन जो होता है उसके हिसाब से लोगों ने उसको नेम करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये सब कुछ तरीके हो गए। आयुपैक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आयुपैक क्या है? देखिए, सबसे पहले आता है आपका रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या होता है? जैसे 1 है, एक कार्बन है, तो उसको मेथ कहते हैं। 2 है तो उसे एथ कहते हैं। 3 है तो उसे प्रोप कहते हैं। 4 है तो उसे ब्यूट कहते हैं। 5 है तो उसे पेंट कहते हैं। 6 है तो उसे हेक्स कहते हैं। 7 है तो उसे हेप्ट कहते हैं। 8 है तो उसे ऑक्ट कहते हैं। 9 है तो उसे नॉन कहते हैं। और 10 है तो उसे डेक कहते हैं। ठीक, 11-12 भी है आपका यूनिडेक डोडेक, लेकिन आपका 10 तक के में काम हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये है रूट वर्ड। सबसे पहले रूट वर्ड आता है, किसी को भी नेम करेंगे आप। दूसरा है यहाँ पे प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स कैसे होगा? अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन होता है, डबल बॉन्ड है तो इन होता है, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, वाई यानी आइन होता है। ठीक, अगली चीज जो आती है वो है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स बेसिकली जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं उसके हिसाब से होता है। फंक्शनल ग्रुप कैसे? जैसे OH है, OH अल्कोहल है, ठीक है, तो यहां पे क्या होगा? ऑल, OL। ठीक, CHO है, CHO एल्डिहाइड है, तो यहाँ पे अल, AL अल। COOH है, COOH आपका होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक एसिड, OIC ओइक एसिड होगा। ठीक, और मान लीजिए X, X क्या है? X यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं हैलोजन वाले, मतलब हेलाइड वाले ग्रुप की अपनी। जैसे F है तो मतलब फ्लोरो, Cl है मतलब क्लोरीन, तो क्लोरो, Br है तो ब्रोमो। इस तरीके से अब आप समझ रहे हैं। इसके अलावा अब आता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स बताता है कि आपका जो एडिशनल सब्सटीट्यूएंट अल्काइल ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप है। एडिशनल मतलब अगर एक है तब तो कुछ नहीं, अगर 2 है तो उसे डाई लिखना पड़ेगा, 3 है तो ट्राई लिखना पड़ेगा, 4 है तो उसे टेट्रा लिखना पड़ेगा। तो ये चीज जब बताई जाती है ना, तो यहां पे आपका प्रीफिक्स यूज होता है। ठीक, अब नोमेनक्लेचर के मतलब आयुपैक सिस्टम क्या है नेम करने का? सबसे पहले तो जो सबसे लंबी चेन बन रही होगी, आप पूरे कंपाउंड में ढूंढेंगे, जो सबसे लंबी चेन आपकी बन रही होगी, हम उस चेन को कंसिडर करते हैं जो सबसे लंबी चेन है, कि हाँ हम इस चेन को लेंगे। ठीक, दूसरी चीज, मान लीजिए कोई अल्काइल ग्रुप या कहीं कुछ लगा है, तो हम देखते हैं कि कहां से, किस तरफ से वो अल्काइल ग्रुप जल्दी पकड़ में आ रहा है। जैसे अगर इधर से देखेंगे तो इधर से तीसरे पे आ रहा है, और इधर से दूसरे पे ही आ रहा है, तो इधर से दूसरे पे आ रहा है मतलब इधर से पास है, तो जिधर से पास है उधर से हम लोग नंबरिंग लेते हैं 1 2 इस तरह। ठीक, अच्छा, अगली चीज है फंक्शनल ग्रुप। अब देखिए, अगर मान लीजिए अल्काइल ग्रुप लगा है और कोई और फंक्शनल ग्रुप लगा है। फंक्शनल ग्रुप क्या हो गए आपके? एल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड या कोई हेलाइड वाला, ये आपके फंक्शनल ग्रुप हो गए। ये मिथाइल से अलग है।
ठीक है, तो अगर ये है तब क्या होगा, तब आप इस फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देंगे, समझ रहे हैं आप। तब मतलब अगर अल्कोहल है इधर तो हम अल्कोहल को प्रेफरेंस देंगे, तब हम इसको प्रेफरेंस नहीं देंगे, ठीक। अच्छा अब देखिए, अब थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करता हूं इसको, कंफ्यूज मत होइए, काफी आसान है, आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। अगला देखिए, अब मान लीजिए जैसे एक तरफ क्लोरीन लगा दिया और एक तरफ Br मतलब क्लोरो और ब्रोमो लगा दिया मैंने। अब क्या करेंगे आप, अब कहां से नेम शुरू करेंगे, इधर से करेंगे, इधर से करेंगे। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में अल्फाबेटिकल ऑर्डर हम चलते हैं। अल्फाबेट्स में पहले क्या आता है, Br है ब्रोमो और Cl मतलब क्लोरीन, यह है क्लोरो। तो ABC पहले B आता है फिर C आता है, तो Br इधर से पास है तो 1 2, ये देखिए इधर से हम लोग फिर नेमिंग शुरू करेंगे। अब समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। अब एक चीज और देखिए, अब जैसे है यहाँ पे अल्काइल ग्रुप दो दो है, मतलब CH3 है और C2H5 है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, CH3 क्या है, CH3 है मिथाइल और C2H5 है इथाइल। अब हम लोग, मैंने आपको बताया अल्फाबेटिकल ऑर्डर ABCDE, तो पहले इथाइल आएगा। अब अगर यहाँ पे आप ये कर देंगे तो ऐसे नहीं होगा, यहां पे क्या होता है, अल्काइल ग्रुप में जो छोटा होगा उसको प्रेफरेंस मिलेगी। जैसे मान लीजिए घर पे रोटी सिर्फ एक बची है और आपको कोई भूख लगी है, आपके पापा को भूख लगी है, तो आपके पापा आपको वो रोटी दे देंगे, वो खुद बोलेंगे नहीं बेटा मेरा पेट भरा है। तो उसी तरह यहाँ पे भी मिथाइल और इथाइल में अल्फाबेटिकल में पहले ई आ रहा है, लेकिन मिथाइल छोटा है, तो जो छोटा है उसको प्रेफरेंस मिलती है। तो ये हो गया। तो इस तरीके से अब आप समझ गए कि किस तरह हम लोग आयुपैक की मदद से नेमिंग करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, ठीक है। जो भी आपके डाउट्स होंगे वो मैं क्लियर कर दूंगा। तो आपको मैंने इतने तो ग्रुप समझा दिए हैं, दो और समझाने, एक होता है कीटोन और एक होता है ईथर। कीटो ग्रुप क्या होता है, कीटोन, अब यहाँ पे ये देखिए C और डबल बॉन्ड में O लगा है तो वो कीटोन होगा। अब मान लीजिए जैसे ये है H3CCO और CH3 इस तरह है, तो अब दोनों सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम इसका नाम प्रोपेनोन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए H3CCO CH2 CH3, या इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनोन, ठीक। इस तरीके से अब ईथर की बात करूं तो C और C के पास 3 बॉन्ड अवेलेबल हैं जुड़ने के लिए, एक सिंगल बॉन्ड में O है, फिर एक सिंगल बॉन्ड में C और उसके बाद 3 है। अब यहाँ पे क्या है, अब जैसे मान लीजिए H3CO और CH3, अब दोनों CH3 तो कोई दिक्कत नहीं है, ये मिथॉक्सी मीथेन हो जाएगा, इसका नाम कोई भी गड़बड़ी नहीं है। लेकिन अब मान लीजिए यहाँ पे CH3 है, सिंगल बॉन्ड O लगा है, लेकिन इधर C2H5 है। अब क्या करेंगे आप, अब आप ये करेंगे, ये जो O है ये छोटे वाले के साथ जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा मिथॉक्सी और इथेन। आप समझे आप। अब इसी तरह अगर C2H5O है और इधर भी C2H5 है, अब दोनों तरफ सेम है तो आप किसी से भी जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, तो ये इथॉक्सी इथेन हो जाएगा। तो समझ गए कहां से किसको कैसे जोड़ना है और कैसे क्या बनेगा। तो बस ये वीडियो यहीं तक की रख रहा हूँ, स्पेशली नोमेनक्लेचर पे ये वीडियो रखी है मैंने, इसीलिए ताकि जिसको नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में ज्यादातर स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है तो वो सेपरेटली सिर्फ ये एक वीडियो देख ले और उसका काम हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको अलग रखा है। बाकी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अगले पार्ट्स के लिए आप चैनल पे बने रहिए।